आज हम पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में। और अगर बात की जाए वर्ड इकोलॉजी फर्स्ट टाइम जो है वो किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराई थी, तो उसमें हम देखते हैं कि इन 1866 एक जर्मन जोलॉजिस्ट जो है जिसका नाम था अर्नेस्ट हैकल, उसने जो है वो टर्म बताई थी इकोलॉजी। और इकोलॉजी की बात करें कि वर्ड जो है वो कहाँ से अराइज हुआ है, तो जो ग्रीक वर्ड है, मतलब हम कह सकते हैं कि दो, और अगर उनकी बात करें कि वो कौन से वर्ड्स हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो पहला वर्ड है वो है ओक्योस। और ओक्योस के मीनिंग की बात की जाए कि उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है हाउस और लिविंग स्पेस, मतलब ये कि जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है। और अगर लोगोस की बात की जाए, जो कि सेकंड है ग्रीक वर्ड, हम कह रहे थे कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, उसमें फर्स्ट जो है वो ओक्योस है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, और सेकंड जो है वो है लोगोस, और लोगोस का मतलब है टू द स्टडी ऑफ। तो इकोलॉजी की बात करें कि इकोलॉजी क्या होगा, इसका मतलब है कि इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन और रिलेशनशिप जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान में, मतलब ये कि जहाँ पर वो रहते हैं उनका, उनके माहौल के साथ किस तरह का इंटरेक्शन है वो हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो इकोलॉजी है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है, मतलब ये कि उसमें हम इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें हम फ्रॉग देख रहे हैं, डियर देख रहे हैं, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि टर्टल है, फिश है, बटरफ्लाई है, इस तरह से बीटल्स हैं। इसी तरह से अगर प्लांट्स की बात की जाए तो वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। ये कहाँ पर हैं, मतलब ओक्योस से हमने कहा था कि लिविंग स्पेस जहाँ पर वो रह रहे हैं और किस तरह से अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि कितने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इकोलॉजी में। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहले अगर लेवल की बात की जाए तो वो है इंडिविजुअल, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इंडिविजुअल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। इसी तरह से पॉपुलेशन है, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। अब इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल जो है वो सिंगल मेंबर कहा जाता है किसी भी पॉपुलेशन का, किसी सिंगल पॉपुलेशन का जब एक इंडिविजुअल है। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि एल्क की डायग्राम है, और एल्क हम देख रहे हैं कि एक अकेला एल्क है, तो ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगर लेवल की बात की जाए तो वो है पॉपुलेशन। अब अगर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, और कौन से इंडिविजुअल्स हैं, सेम इंडिविजुअल्स जो कि एक ही स्पीशी से बिलोंग करते हैं। और अगर स्पीशी की बात की जाए कि स्पीशी क्या होती है, तो उसमें हम देखते हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्टाइल ऑस्प्रिंग मतलब ये कि उनमें भी एबिलिटी, ये सलाहियत हो कि वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर सकें, तो उसे एक स्पीशी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जब एक स्पीशी के इंडिविजुअल इकट्ठे एक जगह पे रह रहे हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एल की पॉपुलेशन, तो उसे क्या कहेंगे कि वो क्या है, वो पॉपुलेशन। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें जो कि है कम्युनिटी, तो अगर हम कम्युनिटी की बात करें, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी में बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो एक जगह पर रह रही हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं एक खास एरिया में। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कम्युनिटी, कम्युनिटी में हम डिफरेंट एनिमल्स देख रहे हैं, जैसे कि मूस्क देख रहे हैं, ऑयल है, इसके अलावा हम बीवर देख रहे हैं, लाइन, हेयर, इसके अलावा हम देख रहे हैं बियर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे कि कौन सा लेवल है, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के बाद अगर हम एक और हायर लेवल की बात करें जिसे कि इकोसिस्टम कहा जाता है। अब अगर इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर अपने जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पर क्या मौजूद हैं, लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग मटेरियल भी मौजूद है। तो हम कहेंगे कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स और या फिर लिविंग थिंग्स जिसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें कि हम आम आंख से नहीं देख पाते, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। मतलब ये कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस एरिया के हैं, जो वो इंटरेक्ट करते हैं नॉन लिविंग फैक्टर्स के साथ, जो उस एनवायरनमेंट के नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। और अगर नॉन लिविंग फैक्टर्स की बात करें कि नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, तो उसमें हम देखते हैं वेदर, जो वहाँ का मौसम है, इसके अलावा अर्थ, सन जो कि सूरज है, अर्थ ज़मीन, सॉइल कहेंगे मिट्टी को। इसके अलावा क्लाइमेट की बात की जाए, अगर वहाँ का जो आबो हवा है, एटमॉस्फेयर, मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि
मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ये क्या है, ये सारे के सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं उस एनवायरनमेंट के। और हम देख रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि डिफरेंट स्पीशीज हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट जो पॉपुलेशंस हैं, जब वो इन नॉन लिविंग फैक्टर्स एनवायरनमेंट के ये जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जब इनके साथ इंटरेक्ट करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इकोसिस्टम। अब अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें जो कि है बायोम, तो अगर हम बायोम की बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि जब एक लार्ज कम्युनिटी प्लांट्स और एनिमल्स की एक खास रीजन को ऑक्यूपाई करती है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो वहाँ का क्या है, वो वहाँ का बायोम। और बायोम जो है जैसे कि हम बात कर रहे थे कि वो डिफाइंड होता है अपने क्लाइमेट या डोमिनेंट वेजिटेशन से, या फिर हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट और डोमिनेंट वेजिटेशन जो है वो बताती है। जैसे कि अगर हम टेरेस्ट्रियल बायोम की बात करें तो टेरेस्ट्रियल बायोम में हम देखते हैं कि इसके अंदर ग्रासलैंड, टंड्रा, डेजर्ट, इसके अलावा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और साथ में अगर हम देखें तो डिसीडियस रेन फॉरेस्ट, ये किस में आते हैं, ये टेरेस्ट्रियल बायोम। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्रासलैंड की बात की जाए तो वहाँ पर डोमिनेंट वेजिटेशन ग्रास होगी। इसी तरह से टंड्रा जो है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। डेजर्ट जहाँ पर वेजिटेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, और हम देखते हैं कि वहाँ पे सैंड मतलब ये कि रेत बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से फॉरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि फॉरेस्ट जिसमें कि हमें लार्ज ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं, उन्हें फॉरेस्ट कहते हैं। और अगर उसमें भी अगर हम कॉनिफरस प्लांट्स की बात करें तो जिसमें हमें पाइन ट्रीज जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं, मतलब वहाँ की जो डोमिनेंट वेजिटेशन है वो क्या है, पाइन ट्रीज। अब अगर हम बायोस्फीयर की बात करें कि बायोस्फीयर क्या है, जो कि हम कह रहे हैं कि हाईएस्ट लेवल है इकोसिस्टम का, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। तो अब अगर हम इसमें बात करें बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ, और सफियर कहते हैं सर्कल को। तो इसका मतलब ये है कि बायोस्फीयर जो है वो जोन है, मतलब एयर, लैंड या वाटर का, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं उस रीजन को कहा जाता है बायोस्फीयर। जो किसका लेवल है, जो कि हम देख रहे थे कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी में हाईएस्ट लेवल है। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया इकोलॉजी के बारे में।